हेलो एवरीवन, आज है 18 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के बारे में कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में हाल फिलहाल में क्या क्या सुधार किए हैं, कौन कौन से शेयर में इन्होंने फ्रेश एंट्री ली है, कौन कौन से शेयर में उन्होंने कटौती की है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, राकेश झुनझुनवाला का ये लेटेस्ट पोर्टफोलियो है और अगर हम बात करें तो 30 जून 2021 तक के उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर्स है, कहाँ उन्होंने घटाया है, कहाँ बढ़ाया है, वो सब यहाँ पर हम आपके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर देखें तो 35 स्टॉक्स है जहां पर उन्होंने भैया होल्ड कर रहे हैं और जो उनकी वर्थ है उन शेयर्स की वो 12,933 करोड़ से भी ज़्यादा की उनकी वर्थ देखने को मिली है। हाल फिलहाल में उन्होंने क्या खरीदारी करी, ठीक है, तो भैया सेल में बड़ी खरीदारी करी है। 1.39% की होल्डिंग इन्होंने सेल में खरीदी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 0.42% की हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है। जुबली एंड इन्वर्टिवा में इन्होंने तकरीबन 1.58% की खरीदारी करी है। तो ये तीन कंपनियां हैं जिन्होंने भैया इन्होंने रिसेंट खरीदारी करी है। अब कहाँ पे बिकवाली करी है, तो रेडिस इंडिया में एक बहुत बड़ी बिकवाली करी है। 2.67% की बिकवाली रेडिस इंडिया में करी है। टाइटन जो इनका फेवरेट शेयर है उनमें भी थोड़ी सी बिकवाली करी है, 0.25% की बिकवाली टाइटन में करी है। और जो टाइटन की बिकवाली है उन्हीं से इन सारे कंपनियों के शेयर खरीद लिए होंगे इन्होंने। एपटेक में भी 0.04% की छोटी सी होल्डिंग इन्होंने बेची है। अब हाल फिलहाल में कौन सी इन्होंने ब्लॉक डील करी है, बल्क डील करी है, तो वो अगर हम देखें तो भैया आप देख सकते हैं कि 21 मई को इन्होंने टाटा मोटर्स में एक बड़ी ब्लॉक डील करी थी, खरीदारी करी है। टाटा स्टील में भी 10 मई को बड़ी ब्लॉक डील करी, खरीदारी करी इन्होंने। और जो परसेंटेज था ट्रेड का वो तकरीबन टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं तो 313 रुपए की कीमत पर टाटा मोटर्स के इन्होंने कितने 1 करोड़ शेयर खरीदे। 1 करोड़ शेयर टाटा मोटर से खरीदे 313 रुपए पर। टाटा स्टील के भी 25 लाख शेयर इन्होंने खरीदे 1180 के करीब। टाटा स्टील में दोबारा इन्होंने 7 मई को एक और क्वांटिटी खरीदी थी, वो 12,50,000 शेयर के आसपास ही खरीदारी थी इनकी। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखें तो टाटा मोटर्स डीवीआर में भी बड़ी खरीदारी करी थी अप्रैल महीने में, और वो तकरीबन क्वांटिटी थी 1 करोड़ के आसपास की। 134 रुपए के शेयर का प्राइस था। अरबिंदो फार्मा में इन्होंने खरीदारी करी थी 7 अप्रैल को और 905 रुपए की कीमत पर इन्होंने 16,25,000 शेयर खरीदे थे, तो बड़ी क्वांटिटी यहां पर भी खरीदी थी। फोर्टिस हेल्थ केयर में इन्होंने 18 मार्च को खरीदारी करी और यहां पर अगर हम देखें तो 184 रुपीज़ के आसपास की ये खरीदारी थी और तकरीबन 86 लाख शेयर खरीदे। 17 मार्च को इन्होंने तकरीबन 14 लाख शेयर खरीदे 193 रुपीज़ की कीमत पर। इयोन एक्सचेंज में बिकवाली करी थी इन्होंने और बहुत ही कम शेयर्स बेचे थे, तकरीबन 1.5 लाख शेयर बेचे थे इन्होंने इयोन एक्सचेंज के, लेकिन भैया 1200 रुपए की कीमत पर बेचे थे ये शेयर्स। यहाँ पर देखा जाए तो जनवरी में इन्होंने फोर्टिस हेल्थ केयर में खरीदारी करी थी और वो भी खरीदारी तकरीबन अगर देखे तो 50 लाख शेयर की थी। तो भैया बहुत बड़ी क्वांटिटी इन्होंने अगर देखा जाए तो इस साल फोर्टिस में ऐड करी है। इस साल फोर्टिस, टाटा मोटर्स में और टाटा स्टील में इन्होंने बड़ी क्वांटिटी ऐड करी है, ये हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अरबिंदो फार्मा में भी एक बड़ी क्वांटिटी इनके द्वारा खरीदी गई है। अब बात करेंगे इनके पूरे के पूरे पोर्टफोलियो की, तो पूरे के पूरे पोर्टफोलियो पे अगर मैं नज़र डालूँ तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग अगर किसी शेयर्स में इनकी है तो वो है एपटेक। एपटेक में सबसे ज़्यादा इनकी होल्डिंग है और उस एपटेक शेयर की करंट प्राइस तकरीबन 250 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रही है। और जो क्वांटिटी ये होल्ड कर रहे हैं वहाँ पर, वो क्वांटिटी भी अगर हम देखें तो 96 लाख के अराउंड की क्वांटिटी है और 23% की होल्डिंग इनके पास है। और जो करंट वैल्यू है, मतलब जो पैसा जो होल्डिंग वैल्यू निकल कर आई है वो तकरीबन 240 करोड़ के आसपास की है, 240 करोड़। उसके बाद मंदना रिटेल वेंचर्स है और 18 रुपए का ये शेयर है। क्वांटिटी अगर देखें तो ज़्यादा नहीं है, 28 लाख के आसपास ही क्वांटिटी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी 12 से 13% की होल्डिंग इनके पास है।
5 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन उसकी भी निकल कर आई है। एनसीसी भैया, एनसीसी भी इनका फेवरेट शेयर है, 94 रुपीज़ की कीमत है। और एनसीसी में इनकी क्वांटिटी अगर देखें तो 6 करोड़ 65 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी है और 10.94% की होल्डिंग एनसीसी में है। और जो वैल्यू है उसकी वो 630 करोड़ रुपए है, 630 करोड़ रुपए। बिलकेयर में भी एक बड़ी क्वांटिटी खरीदी है इनके द्वारा, 98 रुपीज़ की कीमत है अभी बिलकेयर की शेयर की, और तकरीबन 20 लाख के अराउंड के शेयर्स उनके पास है। 8.48% की होल्डिंग है उनके पास, और तकरीबन उसकी जो वैल्यू है वो 19 से 20 करोड़ के आसपास देखने को मिली है। एग्रोटेक फूड की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी 8.22% की होल्डिंग है राकेश झुनझुनवाला जी के पास। 960 रुपए का शेयर है और 20 लाख के आसपास शेयर है। रैलीज इंडिया में इन्होंने बड़ी क्वांटिटी बेची है हाल फिलहाल में, लेकिन अब भी 7.26% की होल्डिंग वो अभी उनके पास देखने को मिल रही है। और अगर भैया क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी भी बहुत बड़ी है इनकी, तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स हैं। सुशील में बड़ी क्वांटिटी है 5.47%। मल्टी कंपनी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो वहां पर भी 4.90% की होल्डिंग इनके पास है। टाइटन में 4.81% की होल्डिंग देखने को मिली है। और देखिए एक बड़ा पैसा इनके पोर्टफोलियो में, जैसे कि हमने शुरुआत में ही देखा कि 13,000 करोड़ का इनका पोर्टफोलियो है, जिसमें से आधा पोर्टफोलियो, आधे से भी ज़्यादा का जो परसेंटेज है पैसों का वो टाइटन से है। टाइटन में अगर देखा जाए तो 1700 का शेयर है, और टाइटन में इनके पास, टाइटन के शेयर इनके पास तकरीबन 4 करोड़ 26 लाख से भी ज़्यादा के शेयर है, जिसकी जो वैल्यू निकल कर आई है वो 7,230 करोड़ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इनका तकरीबन 55 से 60% का जो पैसा है वो सिर्फ टाइटन से है, सिर्फ टाइटन से है यहाँ पर। तो बहुत बड़ा, आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि उन्होंने अपने शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा। 3 रुपए का शेयर था टाइटन जब इन्होंने खरीदारी करी थी, फिर उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो ये 30 का हो गया, 300 का हो गया, मैं इसको बेच दूं। होल्ड करके चल रहे वो अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर जो होते हैं ना, उसको हमेशा होल्ड करके चलना चाहिए। अगर आपके 10 डिसीजन गलत होते हैं लेकिन एक अच्छा डिसीजन अगर आपका हो जाता है ना, तो वो आपका पोर्टफोलियो का भैया सारा का सारा जो भार है वो अकेले ही लेके चलता है। और राकेश झुनझुनवाला में यही चीज़ है, टाइटन ने इनको इतना बड़ा बनाया। टाइटन की जो ग्रोथ हुई है इससे सबसे बड़ा फायदा इन्हीं का हुआ है। यहां पर अगर देखें तो और भी कई सारे शेयर्स हैं, और एक और शेयर का मैं यहां पर मेंशन करूंगा तो वो है लुपिन। लुपिन में इनकी बहुत कम होल्डिंग है, 1.60% की होल्डिंग है, लेकिन 72 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स हैं इनके पास। तो आप देखिए, और इसकी जो वैल्यू है वो 855 करोड़ के आसपास देखने को मिली है। लेकिन एक बड़ी क्वांटिटी इन्होंने अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में खरीदी है, और ये नई एडिंग है इनकी। 1.39% की होल्डिंग है, 127 रुपए का शेयर है। और कितने शेयर खरीदे भाई साहब, बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐड करी है। 5 करोड़ 75 लाख शेयर खरीदे हैं इन्होंने। मतलब कुल मिलाकर एक साथ 731 करोड़ रुपए का निवेश इन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में किया है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा निवेश है इनका। एक बहुत बड़ा निवेश इनका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में देखने को मिला है, और उम्मीद करते हैं कि शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिले। उसके अलावा ओरिएंट सीमेंट में भी इनका इन्वेस्टमेंट है, 1.22% की होल्डिंग है। मैन इंफ्रा 1.21% की होल्डिंग है, और भैया यहाँ पर भी बड़ी होल्डिंग इनकी देखने को मिल रही है। तकरीबन 30 लाख शेयर इनके पास है। टाटा कम्युनिकेशन में भी एक बड़ी होल्डिंग है, 1.04% की होल्डिंग इनके पास है। उसके अलावा और भी कई सारे शेयर्स हैं अनंतराज के, लेकिन इनकी अभी तक फाइलिंग की नहीं है। ये जो होल्डिंग है इनकी वो मार्च 2021 के आसपास की है। डेल्टा कॉर्प में भी 7.50% की होल्डिंग इनकी देखने को मिली है मार्च के अकॉर्डिंग। और फेडरल बैंक में भी अगर देखा जाए तो 2.40% की होल्डिंग है। एस्कॉर्ट में भी 4.75% की होल्डिंग इनके पास है। जियोजीत फाइनेंशियल में 7.57% की होल्डिंग है। फोर्टिस हेल्थ केयर में 4.31% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडियन होटल्स की में 2.10% की होल्डिंग है, और करूर व्यासा बैंक में 4.50% की होल्डिंग है। टाटा मोटर्स 1.29% की होल्डिंग, TV18 ब्रॉडकास्ट 2.60% की होल्डिंग, और नज़ारा टेक में भी 10.82% की बड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो ये तो रहे कुछ शेयर जिसमें इनकी होल्डिंग है। अब मुझे यहाँ से कौन सा शेयर पसंद आता है, तो मेरे हिसाब से मुझे एनसीसी पसंद आता है यहाँ पर, ठीक है। और एनसीसी के बाद डेफिनेटली रैलीज इंडिया मुझे पसंद आता है ये शेयर।
उसके अलावा टाइटन तो भैया एवरग्रीन शेयर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वॉकहार्ट की बात को तो ये भी मुझे पसंद आता है, लुपिन की अच्छा लगता है। इसके अलावा स्टील ऑथोरिटी एसेल की मैं बात करूं, नज़र रखनी चाहिए, बहुत जल्दी 150 से करीब आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैन इंफ्रा डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया शेयर है। टाटा कम्युनिकेशन अच्छा शेयर है, लेकिन थोड़ा और सस्ता मिल सकता है ये शेयर आपको। यहाँ पर अगर बात को डेल्टा कॉर्प, याद रखिए नवंबर दिसंबर आते आते ये शेयर एक बड़ी रफ्तार पकड़ने वाला है, तो उससे पहले मतलब अगर आप इस महीने की एंड में या अगले महीने में आप डेल्टा कॉर्प पर नजर रख के चल सकते हैं। फेडरल बैंक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। फोर्टिस डेफिनेटली बढ़िया शेयर है, कोई शक नहीं है। इंडियन होटल्स, लोग भैया घूमने के लिए तरस रहे हैं अभी, सिचुएशन नॉर्मल होते ही लोग भैया सबसे पहले अपनी ट्रिप्स खत्म करेंगे। टाटा मोटर्स बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, ये डेफिनेटली यहाँ पर बाय करके चलना चाहिए। इसके अलावा टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, हाँ एक 40 रुपए के नीचे का शेयर मिलता है, तो रिस्क यहाँ पर भी लिया जा सकता है। तो ये कुछ शेयर्स थे राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो के। और देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि स्ट्रेट अवे जाके आप यहाँ पर बाइंग करिए, देखिए परखिए इन शेयर्स को। और अगेन कहूंगा कि राकेश झुंझुनवाला ने बहुत सारे शेयर्स खरीदे, बहुत सारे शेयर्स में इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो चुका है, लेकिन इनके पोर्टफोलियो में 2-3 अच्छे शेयर ऐसे निकल आए जिन्होंने उनका पूरा पैसा जो है वो काफ़ी बड़ा कर दिया। टाइटन हो गया, लुपिन हो गया, तो ये ऐसे इनकी बेट थी जो डेफिनेटली अगर आपके 10 डिसीजन गलत भी होते, लेकिन अगर आपका 1 या 2 ऐसा डिसीजन अच्छा निकल आता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। लॉन्ग टर्म का जिन जिन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर शामिल किए हैं फ़ायदा हुआ ही है। शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का सोचिए और शेयर को हर बार इवैल्यूएट करिए कि आपने जो खरीदा है जो शेयर वो अभी कैसा है, सस्ता है कि महंगा है, क्या करना चाहिए, वो हर बार चेक करते रहिए। ऐसा नहीं कि चलो मैंने खरीद लिया 3 रुपए का शेयर, मैंने खरीद लिया 30 पे हो गया, अब मैं इसको बेच के निकल जाऊँ। आप डेफिनेटली उस बार इसको फिर से इवैल्यूएट करिए कि भैया अभी भी सस्ता है क्या, सस्ता लग रहा है तो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर भैया बिजनेस ही नहीं है कंपनी का, कुछ कर ही नहीं रही है, बस ऑपरेटर ने इसको 3 से 30 पर पहुंचा दिया, फिर भी आप ये मान के चलोगे कि नहीं ये 300 तक जाएगा, तब भैया आपको यहाँ पर थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, तब आपको यहाँ पर प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए। लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जो होते हैं उसको मैं हमेशा होल्ड करने की सलाह दूंगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में से आपको कौन सा शेयर सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।